दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि सुबह में जो आप लोगों का है पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आज लीजिए, यहाँ पे सुबह के 4 AM पर ही मैंने जो है आप लोगों के पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे आज जो है लेकर आ चुका हूँ। तो जो भी मेरे दोस्त आज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, तो फिर से आप लोगों से कहूँगा कि जैसे कि आप लोगों से मैंने कल ही कहा था कि ये क्लास आप लोग करके ही जाना, और आपके एग्ज़ाम हॉल में जाने से कुछ देर पहले मैं बिल्कुल आपको पेपर करा दूँगा। तो वैसे ही आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ 4 AM आपके लिए। जो है इस टाइम में जो है मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे थोड़ा-सा तो रिक्वेस्ट ज़रूर ही करूँगा कि ये क्लास में कंजूसी नहीं करना है, ये क्लास को अंत तक देखना। लास्ट क्लास है आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, और पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, ये क्लास देखने के बाद से 100% गारंटी है, ठीक है? तो 22 फरवरी वाले जो भी मेरे दोस्त आज एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, इस क्लास को स्किप मत करना। हर एक प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करा दूँगा जो आपके एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पे आने वाला है। तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, आप लोग जो है एक बार जो है ये तो कर दो कम से कम लाइक, क्योंकि आपके लिए हमने जो है जितना मेहनत किया हुआ है, आप एक लाइक कर दोगे तो मेरा जो है मोटिवेशनल बना रहेगा, क्योंकि आपके लिए हमने इतना मेहनत किया हुआ है। और 4 AM पे आपका एग्ज़ाम है, और मैं 4 AM पे आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। एकदम 100% जो है आप लोग कम से कम तो यहाँ पे 500 तो लाइक होना ही चाहिए। देखते हैं कि मेरे दोस्त करते हो या नहीं। ठीक है, तो एक बार तो लाइक ज़रूर कर दो, इतना सुबह क्लास कोई नहीं करा रहा होगा आपको, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिएगा फटाफट से, अब मैं कहूँगा कि हर एक प्रश्न देख लो, रीज़निंग का, इंग्लिश का, मैथ का, सर हर एक प्रश्न करा रहा हूँ। क्लास को अंत तक देखोगे तो ही रिज़ल्ट होगा, ठीक है? एक जो है सब्जेक्ट या 2-4 क्वेश्चन से नहीं होने वाला है, आपको मालूम है कट ऑफ हाई जाने वाला है, तो पूरा प्रश्न करा रहा हूँ, पूरा प्रश्न कर लो। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन-सी अक्षर समूह आएगी? हम बहुत कम समय में सारे प्रश्न कर लेंगे, तो आप जो है फटाफट से मेरे साथ जो है प्रश्नों को फटाफट से अच्छे तरीके से याद करते चलिएगा, ठीक है? देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, और जैसे ही आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, समझिए कि आप इस प्रश्न को अब जो है कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल में। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि ये जो है श्रृंखला है, इस वाट के स्थान पे कौन-सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि पहला अक्षर क्या है, सी, फिर एच, फिर एम, फिर जो है आर है। अगर आपको कोड मैंने याद कराया होगा तो याद है आपको 3 ही होता है, ये 8 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 18 पे। तो देखो 3 से 8 यानी 5 जोड़ दिया, 8 से 13 5 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, तो इसके आगे आप भी 5 जोड़ दो। तो यहाँ पे 18 5 कितना होता है, 23। कितना होता है, 23, और 23 पे कौन-सी संख्या आती है? डब्लू से स्टार्ट होने वाला आपका राइट उत्तर है। 23 पे कौन सी अक्षर होती है, डब्लू। और देखिए डब्लू जब आपको यहाँ पे पहला अक्षर मिल रहा है, तो आप केवल देखोगे ऑप्शन में एक ही अक्षर डब्लू से स्टार्ट है, तो इसके आगे आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको समय बचाना है एग्जाम हॉल में, और पूरा का पूरा 1 घंटा में आपको 75 क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ जाना है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लास में देख रहे हो, ठीक है? याद रखोगे ये आप। अगला प्रश्न देखोगे, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने किस तरीके से पूछा जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों से पूछेगा कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्न में सदृश्यता को पूरा करेगा, ठीक है? पूर्ण करना है। ये जो है प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे कि लिखा है 87 और 87 का संबंध 69 से है, तो 46 का संबंध किससे होगा? लॉजिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल ही वहाँ पे सॉल्व करके आ जाएँगे। जैसे कि मैंने देखा 87 और यहाँ पे 87 से कम है, यानी कितना कम हुआ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 18 कम कर दिया है, तो मैंने भी यहाँ पे 18 कम किया, तो यहाँ पे हो गया 88। जब मैंने 88 पर देखने की कोशिश किया तो ऑप्शन में तो 88 है ही नहीं है, ठीक है? जब 88 नहीं है तो फिर जो है ये लॉजिक बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो फिर जो है हम तुरंत ही दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। और यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, फटाफट से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 87 से हमें 69 पे आना है, तो और कोई भी लॉजिक यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक है? कोई भी लॉजिक यहाँ पे
जब नहीं लगे तो आप क्या करो, इसके अंकों को जोड़ दो। तो 7 8 और 7 को प्लस करो, 8 और 7 कितना होता है 15। उसी प्रकार यहाँ पे 6 और 9 को प्लस कर दो, तो 9 6 15। देखो दोनों के अंकों का योग बराबर हुआ 15 15। आप उसी प्रकार से यहाँ पे कर दो, 4 और 6 का योग तो 10 होता है। तो और कौन सा अक्षर है तो जिसका योग करोगे तो 10 आएगा। 7 और 4 11 होता है, 7 और 5 12 होता है, 8 और 7 15 होता है। देख लो 8 2 10, यानी कि 8 और 2 हो जाएगा 82 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। अभी आपका इंग्लिश का प्रश्न आ रहा है, ठीक है, रुकिए वेट कीजिए। गणित के भी प्रश्न आ रहे हैं, आपको हर एक प्रश्न करा दूंगा, क्लास को अंत तक देख लो। और आपको अगर आज जो है इतना अगर आपके लिए हमने किया हुआ है तो आप जो है क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी सभी लोगों के पास क्लास पहुंच सके। सभी लोगों ने जो है यहाँ पे बहुत लोगों ने क्लास देखा नहीं है, उठे नहीं है, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले उनकी क्लास मिस ना हो जाए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सभी लोग अपने अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। यहाँ पे लिखा है एशिया, भारत, बिहार और पटना, इसके बीच वेन आरेख बताना है, ठीक है। वेन आरेख के प्रश्नों को बहुत सिंपल होते हैं और आपको थोड़ी सी जो है जानकारी होनी चाहिए, उतना में तो ये आप बिल्कुल ही इजी से कर सकते हो। जैसे जिसने कहा है भाई साहब एशिया, एशिया आपको मालूम है कि एशिया के अंदर हम लोग का देश आता है, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये जापान हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे पड़ोसी देश है आसपास वाले, ये सभी के सभी हम लोग एशिया देश में आते हैं। एशिया के बाद से हम लोग किस में आएंगे, भारत में। तो ये हो जाएगा एशिया के अंदर भारत, और भारत के अंदर क्या आता है, बिहार। भारत के अंदर क्या आता है, आप कहोगे बिहार, तो भारत के अंदर ये हो जाएगा बिहार। और बिहार के अंदर कौन सा है, तो पटना एक शहर है, आप पटना को यहाँ पे सबसे अंदर रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले एशिया आएगा, एशिया के अंदर होता है भारत, भारत के अंदर होता है बिहार, और बिहार के जो है अंदर होता है पटना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित प्रश्नों में सादृश्यता को जो है पूरा कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सादृश्यता को जो है पूरा करना है यहाँ पे कि जो है आप लोगों के पास क्या दिया है, लाइन को जो है ये रोम्ब लिखा है, तो बोल्ट को जो है क्या लिखा जाएगा। ये जो है आप लोगों के एनालॉजी से ही रिलेटेड प्रश्न है और सादृश्यता पे जो है बना दिया गया। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि आपको हर एक जो है कोड जो है याद होना चाहिए, और इसमें कितना प्लस किया जाता है कितना माइनस, ये अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो आसानी से। देख लो आपको वही लॉजिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो एल से हो गया आर, एल से क्या हो गया आर। जब एल से आर हुआ है तो आप कहोगे एल होता है कितने पे 12 पे, आर होता है 18 पे, 6 जोड़ दिया। आप बी होता है 2 पे, और 2 में 6 जोड़ दो तो 8 होता है। 8 पे कौन सा अक्षर, एच। आपको पहला अक्षर एच होना चाहिए, पहला अक्षर एच यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया है भाई साहब, ये वाला लॉजिक बिल्कुल गलत हो गया। आप LINE को लिखो पहले, ठीक है, और इसके नीचे लिख दो ROVM। अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसने किया क्या है। मैंने देखा तो आई का अपोजिट आर होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ठीक है, ई का अपोजिट भी होता है, एन का अपोजिट एम होता है। अपोजिट आपको समझ में नहीं आता है, फिर से समझ लीजिए, जैसे ABC होता है ना, डी, इस तरीके से लिखते हो। तो आप देखो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। पहले अक्षर होता है ए और लास्ट वाला अक्षर होता है जो है जेड। उसी तरीके से बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, और डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। देखो EBCD सीधा लिखो, उसका उल्टा लिख दो तो वही होता है अपोजिट। ए के बदले बी के बदले और सी के बदले ये सारे अक्षर लिखे जाते हैं। उसी तरीके से एल के बदले जो है ओ, आई के बदले आर। तो आप भी वही काम कर दो यहाँ से, अपोजिट पहले ओ का अपोजिट होता है क्या, एल, और बी का अपोजिट क्या होता है वाई। LY जो है आपके राइट उत्तर होंगे। LY से ही आप बना लिए होंगे, इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल
गलती नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है नीचे दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को जो है पूरा कीजिए। स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न। और आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि आपके लिए सुबह के 4 AM पे ये क्लास आ रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो। आपके लिए अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व तो जरूर ही बनता है कि आप उसे सपोर्ट जरूर करो, कोई आपके लिए इतना मेहनत किया है तो। और क्लास अच्छा लगे तो ही लाइक करो, नहीं लग रहा है तो आप इसको डिसलाइक करो, ठीक है। डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो डिसलाइक करो। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न कह रहा है कि ग्रीस ग्रीस का जो है एथेंस। तो एथेंस जो है ग्रीस का क्या है ये, तो ये आप लोगों का राजधानी है। क्या है? राजधानी। आप समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रीस जो है एथेंस का राजधानी है, तो रूस की जो है राजधानी क्या होगी। तो रूस की राजधानी आपको याद होगा मॉस्को होता है, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है मॉस्को। मॉस्को जो है आपको याद रखना है, गलती नहीं करोगे, मुझे ये पता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे फटाफट से कि जो है नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में अगली जो है संख्या कौन सी होगी, ये आप लोगों को बताना है। ये जो श्रृंखला श्रेणी है इसमें जो है आप लोगों को अगला संख्या बताना है, गलती नहीं करना है। श्रृंखला श्रेणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और देखिए 17 से जो है 24 लिखा है, आप 17 से 24 पे जाओ, कितना जोड़ दिया 7। 24 से जो है 38 पे जाओ, 8 और 6 14। उसके आगे यहाँ पे चले जाओ, कितना जोड़ दिया यहाँ पे 21, यहाँ पे जोड़ दो या कितना 28। तो इसके आगे कितना जोड़ोगे, देखिए 7 दूना के 14, 7 के 21, 7 चौके 28, हर बार 7 7 जोड़ा है। आप भी 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 35, और 35 जोड़ने पर 7 और 5 12 के 2, और यहाँ पे 3 और 10 8, 8 3 11 और एक हासिल 12, 122। 122 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है, गलती आप नहीं करोगे, ये मुझे पता है। बेहतर तरीके से आप जो है राइट उत्तर के साथ ही जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अ, चंद्रा टीना से जो है छोटी है, पूजा सीता से लंबी है, और सीता जो है टीना से लंबी है, तो इनमें से कौन सबसे जो है लंबा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत 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 ज़्यादा जो है आपको इस तरीके के प्रश्नों में टाइम नहीं लेना है, फटाफट से इसको करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहला लाइन पढ़िए, चंद्रा जो है टीना से लंबी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टीना, ठीक है, ये टीना को मैं टी से लिखता हूँ। तो टीना जो है चंद्रा से क्या है, छोटी है। टीना छोटी है, यानी कि ये चंद्रा क्या है, बड़ा है। यहाँ पे चंद्रा बड़ी हो गई। इसके आगे देखो, कह रहा है कि पूजा सीता से जो है लंबी है। पूजा और सीता मुझे पता नहीं है, सीता टीना से लंबी है। सीता जो है टीना से लंबी है। अच्छा जी, टीना यहाँ पे है, टीना से लंबी कौन है, तो टीना से लंबा यहाँ पे आप कर सकते हो किसको, टीना से लंबा इसने बोला है सीता है, यानी कि यस यहाँ पे आएगी। फिर पूजा सीता से जो है लंबी है, पूजा कौन है, सीता से लंबी। अब सीता से लंबी कौन है, और जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो है पूजा है। पूजा यानी कि जो है पूजा को आप यहाँ पे रख लो, पूजा को आप पी से लिख दो। सबसे पूछा इनमें सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी आप लगा सकते हो किसको, चंद्रिका को, ठीक है। सबसे लंबी कौन हो जाएगी, चंद्रा। आपके ऑप्शन नंबर जो है ए, ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। मिनट देखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है जी, हम लोग अलगे लिख दिए हैं। 1 मिनट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कौन है, टीना। थोड़ा सा छोटा कर लो यहाँ पे, ये हो गया टीना। टीना से लंबी कौन है, चंद्रा। ये हो गए चंद्रा। इसने बोला है यहाँ पे कि सीता टीना से लंबी है। टीना से लंबी कौन है, सीता है। टीना से लंबी यानी कि यहाँ पे आ जाएगी सीता। इसने कहा है सीता टीना से लंबी है, टीना से लंबी है, ये तो हो गया। इसने कहा पूजा सीता से लंबी है। सीता से लंबी कौन है, पूजा। सीता से लंबी पूजा है, ठीक तो था जी। यहाँ पे पूजा हो जाएगा पी। आपका सही उत्तर तो था ऑप्शन नंबर ए, ठीक था। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में
क्रमिक रूप से पूर्ण कीजिए। क्रमिक रूप से इसको पूरा करना है, आप इजीली इसको कर सकते हो। पहले काउंट करो, 1 2 3, आपके कितने अक्षर हो रहे हैं ये काउंट करो। तो 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 और 3 15। 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 3 का पेयर कर लो, यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3। सब में देखो यहाँ पे बी डबल ए, तो यहाँ पे देखो एम बी, तो बी डबल लिखो। बी क्या है, डबल डबल, यहाँ पे पहले एम, फिर एम, एम डबल बी, यहाँ पे देखो ए है, फिर यहाँ पे भी ए है, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। एम डबल ए और बी डबल ए हो। इस तरीके से है, तो आप क्या करोगे, पहले एम भरे हो, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर एम। ये कहाँ पे है, एम ए बी ए एम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प की जो है चयन करें। निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करना है आपको, यहाँ पे फटाफट से बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अलग चुनना है, तो यहाँ पे मैंने देखा, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि अलग छांटना है। तो जी और 20 लिखा है, एफ 21 लिखा है, एम 14 लिखा है और सी यहाँ पे 24 लिखा है। जब आप देखोगे यहाँ पे, तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। अपोजिट मतलब उल्टा, जो अभी मैंने बताया, ए का अपोजिट जेड, तो इसी का प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 20। एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है 6 पे, और इसका अपोजिट होता है यू होता है 21 पे, वही लिखा है यहाँ पे 21। एम होता है इसका अपोजिट एन होता है, और एन होता है आपका कितना, 14 पे, यही लिखा है यहाँ पे। जी होता है और सी का अपोजिट होता है एक्स का वैल्यू कितना होता है, 24। यहाँ पे तो सभी के सभी सही लिखा है, अपोजिट अक्षर। तो अब जो है अलग हमें छांटना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, हमें अलग निकालना है। तो अब इस तरीके से तो सब एक जैसे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है तीनों कौन सी संख्या है, सम संख्या। ये कौन सी संख्या है, सम संख्या। पर यहाँ पे जब देखोगे आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आप लोगों का विषम हो जा रहा है, तो अलग ही आप लोगों को बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग को जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। निम्न विकल्पों में से असंगत शब्द का संगत विकल्प का चयन करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका भी पेपर बाकी है, ठीक है, आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए हम पहले शिफ्ट का जो है पेपर बिल्कुल जो है कराने वाले हैं। सेकेंड शिफ्ट का भी कराएंगे, थर्ड शिफ्ट का भी कराएंगे। तो आप लोगों को जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो तो आपको मिस ना हो क्लास, ठीक है। तो क्लास को लाइक करके जरूर रख लो, चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर जो है अलग चुनना है, 39 लिखा है, 57 लिखा है, 43 लिखा है, 63 लिखा है। इसमें अलग कौन सा है, अलग का मतलब क्या हुआ कि जो है, जैसे कि 4 ऑप्शन है, तो 3 एक जैसे हैं इसमें से, और एक जो है अलग है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। मैंने देखा यहाँ पे 13 के पहाड़ में 13 तिया 39, 19 तिया जो है 57, 7 9 63, 7 से भी कटता है, 9 से भी कट जाता है, ठीक है। पर ये 43 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटता है। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो अलग कौन सा होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से असंगत शब्द का जो है चयन करें। अलग जो है आपको छांटना है, यहाँ पे अलग कौन सा है, यही आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, ऑप्शन को पढ़िए पहले। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन को पढ़ते हो बेहतर तरीके से, एग्जाम में गलती नहीं करना है, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से पढ़ना है, आपको उत्तर 100% मिलेगा, ठीक है। आपको पहले प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। कह रहा है भेड़ हिरण शेर। दूसरा है बकरी चूहा सियार। अगला है गाय कुत्ता और जो है बाघ। यहाँ पे जो है अगला देखिएगा, अस्तबल घर और सुअर। इसमें जो है अलग हमें जो है छांटना है, तो हम जो बेहतर तरीके से ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे लिखा है घर। घर कोई जानवर है नहीं, कोई जीव नहीं है। बाकी ये देखो, भेड़ हिरण शेर ये जानवर है, जीव है। बकरी चूहा ये भी सियार जानवर है, या आप कह सकते हो जीव हो। गाय कुत्ता और बाघ ये भी जीव है। पर अगला जब आप ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो, तो इसमें जीव का नाम नहीं है, घर जो है एक स्थान है, तो यहाँ से जो है आप लोगों को अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित गुट भाषा में प्रिंट को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में मैजिक को जो है ये लिखा जाता है। मैजिक को क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है।
एक ठो उसने खुद लिख के बताया हुआ है, दूसरा वाला हमसे पूछ रहा है। हम आपको कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न आए तो आप इसको उतार लिया करो, ठीक है। रफ पे तुरंत ही उतारना, और आपको गलती नहीं होगा उसके नीचे जो है ये क्या लिखा है इसको जो है उतार लेना, ठीक है, और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। आप देखोगे पी कितने पे होता है, पी होता है 16 पे, और वाई होता है 25 पे। अच्छा जी, टी होता है 20 पे, ये होता है 21 पे। किस तरीके से किया हुआ है, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओ। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले अक्षर से तो काफी ज्यादा दूरी हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देखेंगे, पी का जो है लास्ट वाले अक्षर से चलेंगे। पी होता है 16 पे, ये होता है आपका अंतिम में। आप इसको कितना करोगे, तो पी होता है 16 पे, 16 और जो है पाँच, पाँच जोड़ा गया है। यहाँ पे देखो टी से लिखा हुआ है एम, टी होता है 20, 20 पे 13 लिखा है, मतलब माइनस का 7 किया हुआ है। ये तो क्लियर हो गया। अब जो है आपको वही काम कर देना है। यहाँ पे देखो आर को लिखा हुआ है कितना, आर का आई लिखा है, आर होता है 18, 18 में से 9 घटा दिया आई। फिर यहाँ पे जो है देख लो आई से एम लिखा है, आई होता है कितना 9 पे, 9 पे से लिखा हुआ है, या आप सीधा सीधी भी कर सकते हो। यहाँ पे जो भी तरीका है इसको लगा लीजिए आप। देखिए सबसे पहले लास्ट वाले को लिख लो, यहाँ से देखो हम पहले वाले की लास्ट से तुलना कर देते हैं, पहले का लास्ट से। पी होता है कितने पे, उल्टा इसको लिखा गया, पी होता है 16 पे, यू होता है 21 पे। कितना जोड़ा है, 16, 5, 21। यहाँ पे ये 3 पे होता है, 3 में 5 जोड़ो 8, 8 पे हो जाएगा एच। उसके बाद से आई, आई होता है 9 पे। यहाँ पे आर, आर को लिखा है आई, यानी आर का आई लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, मतलब 9 माइनस किया है। तो 9 में से 9 माइनस करोगे, यानी कि 9 का अपोजिट यहाँ पे आप कह सकते हो। आई का आर, आर का आई लिखा हुआ है अपोजिट, तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एच आर, एच आर से जो है आपके राइट उत्तर बनना चाहिए। जी का क्या हो जाएगा, एल, जी का क्या हो जाएगा एल, क्योंकि यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है। आप लास्ट वाला अक्षर चेंजिंग कर लो, एम का क्या हो जाएगा, एम का अक्षर, एम का अक्षर। टी का लिखा है वाई, टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे, 5 जोड़ दो एम, एम, एम का क्या हो जाएगा 13, 5, 18। आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केवल आपको एक एक वर्ड चेक करना है और फटाफट से आगे निकल जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है ओन वन को जो है ये लिखा जाता है, ओ का जो है मीनिंग होता है 15, एन का होता है 14, ई का होता है 5। पर यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, 15 का 15 लिखा है, इसको 14 दूना 28, इसमें 2 से गुणा कर दिया है, इसमें 5 15, 3 से गुणा, यहाँ पे 3 से, इसमें 2 से, और यहाँ से इसका मतलब 1 से गुणा किया है। आप भी कर दो वही काम। किसका, एस होता है 19 पे, 19। उसके बाद से आई होता है 9, 9 दूना 2 से गुणा कर दो 18। उसके बाद से यहाँ पे आप देख लो है कहीं अक्षर एन, और 18, 18 ऑप्शन नंबर बी वाला ही तो है। 19, 18, 19, 18 तो कहीं नहीं है। 19, 18 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दी गई जो है शर्ट को रेखाओं के अनुसार जो है मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। घन बनाना है आप लोग को, तो सबसे पहले अपोजिट निकाल लो। यहाँ पे देखो 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, यानी कि 6 अगर दिखाई देगा तो आपको 3 नहीं देखना, दिखाई देना चाहिए। 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 6, 3, 6 यहाँ पे है, पहला वाला देखिए 6, फिर 5, फिर 4, ये तीनों देखो अलग अलग के हैं, ये बिल्कुल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर अंतिम वाला 4 और 1 लिखा है, 4 1 दोनों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे है, तो अगर 1 दिखाई देगा तो 4 नहीं, 4 दिखाएगा तो 1 नहीं। इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, तीनों के तीनों पहला वाला ही सही था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ए बी का भाई है। आप उतना ही लिखो जितना इसने कहा है। ए जो है बी के भाई है, बी का भाई ए है। इसने कहा है सी जो है ए की माँ है, सी कौन है, ए की माँ है, माँ है तो यहाँ पे मदर को माइनस से रखो। बी जो है डी की पोती है, बी कौन है, डी की पोती, डी की पोती है बी, पोती यानी कि जो है आपको सी की भी कोई क्या है यहाँ पे जो है पिता होंगे। अब कह रहा था एफ ए का बेटा है, एफ कौन है, ए का बेटा, ए का बेटा कौन है, एफ है। ये कह रहा है एफ का डी से क्या संबंध है, डी से, ये डी है इसका, एफ जो है क्या लगेगा, तो ये इसकी बेटी, बेटी का ये बेटा, और बेटा का बेटा क्या लगता है आपको, पर पोता। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विलुप्त संख्या को जो है ज्ञात करिए। विलुप्त संख्या जो है आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। इसने जो है कहा है कि यहाँ पे भाई साहब 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक कर दो। सुबह में जो है आपके लिए हमने
इतना सुबह से मेहनत किया हुआ है तो आपको एक लाइक में जो है सपोर्ट करना है केवल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अपना जो है एक बार लोकेशन ज़रूर बताइएगा, कब और कहाँ एग्ज़ाम है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे 16 लिखा है, हमने क्या किया 8 और 4 12 और 3 15, इन सभी को जोड़ दिया। और यहाँ पे लिखा है 16, 16 में से 15 घटा दीजिए, 1 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ठीक है। और 20 में से इनको क्या करना है, घटाओ, इनको जोड़ दो, 5 3 8, 8 और 4 12, इनको जोड़ दो। तो इन तीनों को जोड़ा मैंने तो ये हो गया 12। 15 में से 20 में से 12 जाएगा 8, जो कि यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है 18। 18 में से कितना माइनस करो, तो ये जोड़ लो, 5 4 9 और 9 और 6 15। 15, 18 में से 15 जाएगा 3। अगर आपने 3 को चुना है, अगर आपने 3 को चुना है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने जो है त्रिभुज है। नीचे दी गई आकृति में टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों से पूछ लिया है। देखिए फटाफट से आपको मैंने त्रिभुज काउंटिंग के जो है प्रश्न कराए थे, आपको याद होगा बेहतर तरीके से, तो आप आसानी से कर सकते हो इसके ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि ट्रिक यहाँ पे क्या कहता है, आप इस बॉक्स में काउंट कर लो पहले, सबसे पहले 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो सबसे पहले इसमें जो जो आपने काउंट किया है त्रिभुजों की संख्या 4 है, तो 4 का डबल करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, यही इसका तरीका है कि जितना छोटे छोटे आएंगे इसके डबल कर दोगे तो टोटल त्रिभुज, क्योंकि इसमें बड़े बड़े भी त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको टोटल मिला के 8। उसी प्रकार से आप इस बॉक्स में भी काउंट करोगे तो कितना मिलेगा 8। तो 8 और 8 मिला के आपको हो जाएगा 16। क्या 16 त्रिभुज है, आप कहिएगा नहीं जी 16 तो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, पर इन दोनों से मिला के ये एक बड़ा वाला और ये एक बड़ा वाला, दो ठो तो और इसमें बन रहा है बड़ा वाला। तो 16 और 2 जो है 18 आपके राइट उत्तर है, कितने 18। अब चलिएगा अगला जो है, यहाँ पे मैथ के प्रश्नों को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं और इंग्लिश के फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। का प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप लोगों को बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको करते आगे बढ़ चलना है। यहाँ पे कह रहा है कि सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से जो है आपके प्रश्न है 30% ऑफ 420 450 प्लस जो है अंडर रूट 169 गुणे 2 का जो है वैल्यू जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब गणित का प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार जो है सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है क्लास को लाइक नहीं किए थे, तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपका एग्जाम बाकी है, 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो। कभी भी है, आज के अगले शिफ्ट में हो या 23 का हो, तो बहुत बड़ा जो है आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले 30% का मतलब होता है 30/100। उसके बाद से ऑफ मतलब होता है गुणा 450। उसके बाद से लिखा हुआ है अंडर रूट 169। तो 169 का वर्गमूल डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 169 किसका वर्गमूल होता है, आप कहोगे 13 का। 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। और गुणे 2 है तो 2। यहाँ से देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो। ये जो है आप लोगों के 5 के पहाड़े में कितना मर्त में, 2 मर्त में। और ये आपके 5 के पहाड़े में 9 मर्त में। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 3 27। 27 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पूरा कटिए गया है यार, कबर काट रहे हैं हम। ये तो कट गया है ना, ये तो पूरा का पूरा कट गया है। एक जीरो से, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया है। आप क्या कटा रहे हो यार, ये एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, बचा हुआ है 3 गुणे 45। तो 3 गुणे 45, 3 5 15, 3 चौके 12, 1 13, 135 प्लस यहाँ पे 13 दूना 26। ये जोड़ लो, 6 5 11, और ये 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे 161 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी। बी जो है सभी लोगों का आया होगा राइट उत्तर, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है लाभ और हानि का प्रश्न दिया है कि एक दुकानदार एक जो है कैलकुलेटर को जो है 800 रुपये में खरीदता है और उसे जो है 1000 में बेचता है, उसका जो है प्रतिशत लाभ। बहुत सिंपल प्रश्न आएंगे आप लोगों के, बिल्कुल ही आपको करना कुछ नहीं है, बेहतर तरीके से जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये प्रश्न आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल ही आसान है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि समय कम है, 1 घंटा के अंदर ही सॉल्व करना है, यही मेन मैटर है। तो देखिए 800 रुपये का कोई सामान खरीदोगे और 1000 रुपया में भाई साहब आप बेचोगे, तो यहाँ से आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
प्रॉफिट हो जाएगा, कहिएगा बिल्कुल प्रॉफिट होगा। कितने के प्रॉफिट होगा? 800 की चीज 1000 में बेचने पर कितने की प्रॉफिट? 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपये का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे किसके ऊपर? 800 के ऊपर, और गुणे जो है आपको 100। ये जो 2 जीरो है यहाँ पे 2 जीरो से कट जाएगा। ये 8 के पहाड़े में 8 दूना 16 और 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। 8 पचे 40। अगर आप देखोगे 25% जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और जिन्होंने भी बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न कि 12,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज कितना होगा? बताइएगा यहाँ पे 12,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज क्या होने वाला है? बिल्कुल ही आसान जो है प्रश्न है, और आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को फटाफट से करके आगे निकल जाओगे। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल। आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसको जो है आपको हमेशा ही याद रखना है, भूलना नहीं है एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसने कहा है तो ब्याज बराबर होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। मूलधन 12,000 गुणे दर कितना है? 8% गुणे समय, और बट्टे में आपको कर लेना है 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। ठीक है, 8 दूना 16, 16 में 12 से गुणा कर दो, तो 16 में 12 से 16 दहा का कितना होता है? 160। 160 और 32 182, और पे एक जीरो लगा दो। यहाँ पे आपके राइट उत्तर कहाँ पे है? 182। 192 हो रहा है ना? 192 होगा। 12 गुणे 18 192, 16। 192 आपका बिल्कुल राइट उत्तर, यानी कि 1,920 रुपया। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि कार्य और समय, कार्य और समय के जो है बीच यहाँ पे आपको जो है प्रश्न दिया गया है। आप लोग के एक काम को जो है ये 10 दिनों में, बी जो है उसे 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। आप आसानी से करके आओगे, आसानी से। इसमें कहीं से आपको गलती नहीं होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि जो है कह क्या रहा है। सबसे पहले कहा है कि एक कोई व्यक्ति है भाई साहब, ये 10 दिनों में काम को पूरा का पूरा यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, आप कहिएगा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है यहाँ पे ए से 10 दिनों में काम करा रहे हैं, और बी जो है वहीं पे 15 दिन लगा रहा है उसी काम को करने में। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। यहाँ पे 10 के पहाड़े में 30 कितने मर्त में होता है? 3 मर्त में। 15 के पहाड़े में ये 2 मर्त में, तो ये 3 और 2 हो जाते हैं 5। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। यानी ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? 5 दिनों में करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो है यहाँ पे ए और बी टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 30। टोटल काम हमारे पास 30 है, और किससे कराना है? तो ये जो कराना है आपको ए बी से, बी ए और बी दोनों से कराना है, तो दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 6 5 30 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे 4:5 है, और इनका योगफल जो है 180 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, बताने की सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को फटाफट से यहाँ पे समझना है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 4:5, और इनका योगफल 180 है, तो छोटी संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मान लेना है कि एक संख्या 4 है और एक संख्या 5 है। इन दोनों संख्याओं को जो है योग, योग मतलब होता है जोड़, करोगे तो कितना हो जाएगा? 180। इन दोनों ही संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 180। अब देखिए 5 और 4 कितना होता है? 9x। इसने कहा है 180, ये x के पहाड़ में कट जाएगा कितने मर्त में? तो 9 दूना का 18, यानी कि 20। x का वैल्यू कितना आ गया? 20। x का वैल्यू कितना आ गया? 20। इसने कहा है भाई साहब कि छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या करना है? छोटी संख्या, तो 5 छोटा होता है या 4? आप कहोगे 4 छोटा होता है, यानी 4x, यानी कि 4 गुणे x का वैल्यू 20, तो 4 पचे 20 जो है आपके सॉरी 20 चौके 80 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा छोटी संख्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, औसत से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि एवरेज संख्या 15
25, 35, 45 और 55 का औसत ज्ञात करो। इसका जो है क्या करना है, औसत। औसत के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप किसी भी प्रश्न को चुटकियों में उड़ा सकते हो, ठीक है। और देखिए एक ट्रिक भी होता है, तो ट्रिक बताने से पहले 1 मिनट आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं क्लास को, एक बार कम से कम यार लाइक तो कर दिया करो, शेयर कर दो ताकि सभी के पास ये क्लास पहुंच सके। देखिए सबसे पहले 15 से 25, 10 का अंतर, यहाँ पे देख रहे हो हर बार 10-10 बढ़ाया गया है। तो जब भी ये श्रृंखला में अंतर बराबर हो तब भी ये लॉजिक लगेगा। तो देखो यहाँ से जो है इसका जो है 2-2 अंक इधर से घटा दो, ये बीच वाला ही जो है एवरेज होता है, तो यानी कि 35 हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो आप इसको 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस यहाँ पे आप कर लो 45 प्लस आपके 55 प्लस बट्टा में कितनी संख्या है 5, सबको जोड़ के और भाग दो, 35 ही आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या बताना है, यानी कि इस वाट के स्थान पे आपके कौन से उत्तर सही होने वाले हैं, यही आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, तो 3 से हो गया 6, 3 से हो गया 6 यानी कि 2 गुना, और 6 से हो गया 12, यहाँ पे हो गया 2 गुना, और 12 से हो गया 24, यहाँ पे हो गया 2 गुना, और 24 से हो गया 48, 2 गुना। तो 48 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा 96। 48 से हो गया 96, और ऑप्शन नंबर सी को जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई जो है 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था जो है क्षेत्रमिति, और मैंने बोला था कि क्षेत्रमिति के आपको फॉर्मूले अगर याद हो गए, क्षेत्रमिति में फॉर्मूले अगर आपने याद रखा है तो प्रश्न कहीं से भी दे आप आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, और फिर से एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे इसने कहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पे लंबाई और गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप आसानी से इसको कर सकते हो। यहाँ पे लंबाई दिया है कितना, 12, और चौड़ाई दिया है 8। 12 8 कितना होता है, आप लोग 12 गुणे 8 कितना होता है, 12 8 96। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है 2000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न आप लोगों को ज्यादातर परेशान करता है, और होता बहुत ईजी है, ठीक है। होता क्या है, बहुत ईजी है। अगर आप बेहतर तरीके से जो है प्रश्नों को समझेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ईजी है। इसको आप फार्मूला से कर लो या इसके फ्रैक्शन तोड़ दो। हमेशा इसका फ्रैक्शन 100% का क्या होता है, 1/10, यानी कि 10/100 कर लोगे तो यहाँ से एक जीरो कट जाता है, तो 1/10 ही होता है। इसका फ्रैक्शन अगर आपको याद रखना है तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। मतलब 10 रुपये का सामान, 10 रुपये अगर आपके पास है तो अगले साल वो हो जाएगा 11। 10 रुपये है तो अगले साल हो जाएगा 11। यहाँ से गुणा कर लो 10 के 100, यहाँ से गुणा कर लो 11 11 121, यानी 100 वाली सामान जो है अगर 2 साल बाद देखोगे तो 21 रुपया अधिक हो जाएगा, 121 हो जाएगा, यानी 21% का जो है वैल्यू हमें पता कर लेना है, ठीक है। यहाँ से 21% निकाल दो 2000 रुपये का, 21% यानी 21/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 21 दूना 42, आपके राइट उत्तर हो जाएगा 420। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे प्रतिशत से रिलेटेड कह रहा है कि एक छात्र की को जो है परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि जो है उसे 175 अंक मिलते हैं और वह जो है 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो वह जो है अधिकतम अंक कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले देखो, पास होने के लिए 40% चाहिए, ठीक है जी, 40% आपको चाहिए। यहाँ पे आपके 40% हो गया पास के लिए, ठीक है।
उसके बाद से कह रहा है कि 175 अंक तो आ चुका है, ठीक है, और वो 25 अंकों से फेल हो चुका है। मतलब अगर 175 आया हुआ है, इसे और 25 अंक आ गया होता, यानी कि 25 अंक इसमें जोड़ दिया गया होता, तो ये जो है पास हो गया होता। और पास यहाँ पे कह रहा है 40%, और यहाँ पे कह रहा है कि 175 और 25 अंक कम है, तो मैंने 25 अंक दे दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे, इधर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 200। यहाँ से 40 के पहाड़े में कट जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसने कहा है कि अधिकतम अंक, तो अधिकतम जो है परीक्षा कितने अंकों का होगा, 100% का टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, तो 100 में जो है गुणा कर दो 5 से, तो 500 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा इंग्लिश का प्रश्न है, फटाफट से आपको राइट उत्तर चुनना है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जो है आपको आर्टिकल भरना है। यहाँ पे कह रहा है आई हैव यहाँ पे भरना है अर्जेंट वर्क इन द जो है बैंक, आई हैव अर्जेंट वर्क इन द बैंक। यहाँ पे जो है अर्जेंट के पहले क्या भराएगा, ए भराएगा, एन भराएगा। तो आर्टिकल जब भरना है तो आप क्या कहोगे, अर्जेंट वोवेल यू से स्टार्ट हो रहा है तो आप एन भरोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है सेलेक्टेड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, सही जो है स्पेलिंग वर्ड को चुनना है। और फिर से कह रहा हूँ, जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है वो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। 100% आपको यहाँ पे जो है बहुत बड़ा स्कोर आज है करने को मौका मिलेगा, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा से हर एक अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, पासबुक लिखा है, पासबुक 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 कौन सा सही लिखा है, यही आप लोगों से पूछा गया। तो पासबुक आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा कि PASSBOOK, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, चूज द अपोजिट, अपोजिट जो है आपको चुनना है, किसका अपोजिट चुनना है, तो सेल सेफ सेल्फ सेल्फ का जो है अपोजिट चुनना है। तो सेफ जो है यस, यहाँ पे देखो सेफ SAFE, सेफ का जो है अपोजिट क्या होता है आपके, जो है ऑप्शन चारों ही दिए गए हैं, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी बता रहे हैं यहाँ पे रिस्क, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन की पहचान करना है। द क्लर्क इज वेरी जो है हेल्पफुल, द क्लर्क इज वेरी हेल्पफुल में क्या है, नाउन की पहचान हम लोगों को करना है। तो नाउन कौन कौन होगा, इसमें क्लर्क हो जाएगा, क्लर्क क्या है, नाउन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्टेड द सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द आपको चुनना है, किसका, एनुअल का। समानार्थी शब्द किसका चुनना है, एनुअल का। सिलेक्टेड द सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द किसका है, एनुअल का। आप लोगों को बताना है 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, जिन्होंने बताया है 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ईयरली, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ब्रांच, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ब्रांच। ब्रांच का जो है प्लूरल आपको बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो प्लूरल का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, ब्रांचेज, ब्रांचेज जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि फाइंड द जो है ब्लैंक, फिलिंग इन द ब्लैंक, आपको खाली जगह पर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, लिखा हुआ है ही, और उसके बाद से जो है छोड़ दिया है टू द बैंक एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि ही गोइंग, ही गोज टू द बैंक एवरी मॉर्निंग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक शब्द में चुनाव करना है। ए जो है पर्सन हु ओन्स मनी टू द बैंक, तो इसको एक शब्द में क्या बोला जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे डेबिटर, डेबिटर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सी डू नॉट हैव अ चेक्यू बैंक, इसमें जो है सेलेक्ट सेंटेंस करेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है
गलती कहाँ पे किया है, सी के साथ डू लगा है, आपको डज़ नॉट लगाना है, ठीक है? यहीं पे गलती था, इसी को सुधारना था। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं 10 एएम पे आप लोगों के जो है पूरा पहले पेपर के फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्नों के साथ। तो आप लोग जो से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए थे, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।